गांडे के में से एक इतिहास बनेगा। गांडे की चर्चा है झारखंड में होती है और देश में, लेकिन दुनिया में होगा। और कल्पना सोरेन इस बार ऐतिहासिक मतों से जीतने वाली है, क्योंकि गांडे के लोगों से भी बहुत लोगों से बात होती है, उन लोगों ने मन बना लिया है, ठान लिया है। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये उनकी बात है, लेकिन मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ रहा था बीजेपी से, तो 65 पार का नारा दिया गया था। तो आप देखे होंगे हम लोग कि 25 पर आकर रुक गया, हम लोग भी चुनाव हार गए। तो निश्चित तौर पर वो क्या बोलते हैं और कितना आता है, इससे आप सभी लोग जानते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो नारा दे रहे हैं वो नारा खोखला है। अच्छा, जेपी वर्मा भी आप आए थे और फिर वो चले गए, तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि आप फिर आएंगे? कोई देखिए, दल है और दल में कोई भी निश्चित नहीं होता है। हम लोग दल का सिपाही, दल का नीति सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। और जानकी यादव जहां भी रहा है, जिस दल में रहा है, दल कभी नहीं निकाला है। जानकी यादव स्वयं उस दल से इस्तीफा देकर बाहर निकला है। चूंकि मैं जहां भी रहा हूं, मैं दल के नीति और सिद्धांत के तहत मैं अपना काम किया हूं। हमारे साथ अभी बरकट्ठा के पूर्व विधायक जानकी यादव हैं और यह आज जेएमएम ज्वाइन किए हैं कल्पना सोरेन के नेतृत्व में। कल्पना सोरेन के हाथों से इन्होंने माला पहना है और ये कल तक बीजेपी थे, इससे पहले बीजेपी थे। बात करते हैं, आप भाजपा से विधायक रहे हैं, जेबीएम से चुनाव जीते, अचानक जेएमएम में आ गए? अचानक नहीं आया हूँ। देखिए, अभी झारखंड का मांग है, झारखंड के नौजवानों का, झारखंड के किसानों का, झारखंड के बेरोजगारों का मांग है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित तौर पर झारखंड के हित में, परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार यहाँ दबाने का सिर्फ प्रयास कर रही है। जब हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री बने, उस समय कुछ ही समय में कोरोना काल चल रहा था। उन्होंने पूरी झारखंड के लोगों का, प्रवासी मजदूर जिसे हम प्रवासी भाई कहते हैं, कई महानगरों में थे, लेकिन उन्होंने ट्रेन के द्वारा, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ के द्वारा भी लाने का काम किया। जब वो वृद्धा पेंशन सभी लोगों को मिले, राशन कार्ड मिले, इसकी जो उन्होंने चिंता किया कि राशन कार्ड के द्वारा फ्री राशन भी उन्होंने अपने राज्य के कोष से देने लगा, तो सरकार को लगने लगा कि ये गरीबों का काम कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करने लगे। और एक ही साल हुआ और कहा कि नहीं, इनका एक लिफाफा है जो राज्यपाल के है, जब लिफाफा खुलेगा तो ये मुख्यमंत्री से हट जाएंगे। आप ही बताइए कि आज तक लिफाफा क्यों नहीं खुला? आज 5 साल, 4.5 साल हो गया। ठीक उसी प्रकार से कई तरह का आरोप लगाकर जब ये देखा गया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी गरीबों के, नौजवानों के हित में, झारखंडियों के हित में 1932 पर आधारित नियोजन नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, उसके लिए, और सरना कोड मिले, इसके लिए उन्होंने 2 बार विधानसभा में पास कर किया। लेकिन राज्यपाल के यहाँ जाता है और राज्यपाल यहाँ लौटा देते हैं। आप ही बताइए, कोई देश में शायद ही कोई राज्यपाल है कि जो राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा से पूर्ण बहुमत से पास कर दिया जाता है और उसको लौटा दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर लगा कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। झारखंड का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो रुक रहा है। अभी देखिए, सुखाड़ हुआ है 2-2 साल लगातार, ये केंद्र सरकार के अंदर है आपदा प्रबंधन कोष, लेकिन 2 साल में 1 रुपया भी नहीं दिया। सिर्फ ये कहा कि सरकार ने हिसाब नहीं दिया है। अरे भैया, केंद्र हो, केंद्र के पास तो विशाल शक्ति है, तो आपदा प्रबंधन का जो गरीबों को मिलता, किसानों को मिलता, तो आज उसमें खुशहाली होती। गांव का गांव, खेत खलिहान सूख गया था, कहीं पानी नहीं था। जो भी अभी तालाब में कहीं पानी दिख रहा है, मिल रहा है, वो बाद में, वो अक्टूबर में, नवंबर में पानी कुछ पड़ा। तो इसमें किसानों को भी लाभ नहीं मिल रहा है, छात्र नौजवानों को भी जो रोजगार मिलता वो भी काम नहीं मिल रहा है। और ऐसे समय में इनको जेल में डाल दिया जाता है और कल्पना सोरेन जी पूरे निकलती है उससे बाहर, बम्बई में जाती है और वहाँ के लोगों से कहती है कि झारखंड में इस तरह से वहाँ पर अन्याय हो रहा है। दिल्ली में जा कर के कहती है और गांडे आती है तो वहाँ आंसू बहाती है। तो हम लोग को लगा कि निश्चित तौर पर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो विषम गुरु शिबू सोरेन जी ने एक झारखंड का पहचान दिया है, झारखंड के निर्माण में अपनी कुर्बानी दिया है, और निश्चित तौर पर हम लोग को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होकर के झारखंड का डेवलपमेंट में साथ और सहयोग देना चाहिए। अच्छा, मोदी जी नारा दे रहे हैं 400 पार, और अब मोदी जी का परिवार छोड़ के आ गए हेमंत सोरेन के परिवार में, कैसे होगा फिर 400 पार? मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये उनकी बात है, लेकिन मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ रहा था बीजेपी से, तो 65 पार का नारा दिया गया था। तो आप देखे होंगे हम लोग कि 25 पर आकर रुक गया, हम लोग भी चुनाव हार गए। तो निश्चित तौर पर वो क्या बोलते हैं और कितना आता है, इससे
आप सभी लोग जानते हैं, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो नारा दे रहे हैं वो नारा खोखला है। अच्छा, जेपी वर्मा भी आप आए थे और फिर वो चले गए, तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि आप फिर आएंगे? कोई डिमांड देखिए, ऐसा? दल है और दल में कोई भी निश्चित नहीं होता है। हम लोग दल का सिपाही, दल का नीति सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, और जानकी यादव जहां भी रहा है, जिस दल में रहा है, दल कभी नहीं निकाला है। जानकी यादव स्वयं उस दल से इस्तीफा देकर बाहर निकला है। चूंकि मैं जहां भी रहा हूं, मैं दल के नीति और सिद्धांत के तहत मैं अपना काम किया हूं, दल से हट करके कोई काम नहीं किया। गांडे में क्या लगता है कल्पना सोरेन के लिए, क्या सोच रहे हैं आप लोग? ये गांडे में तो गांडे की महान मतदाताओं को एक बड़ा अवसर मिला है, एक बड़ा मौका मिला है। उन्होंने तो 5 साल के लिए किस उम्मीदवार को चुने थे, जो जेएमएम का सरफराज साहब थे। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने सीट खाली कर दी है। और कल्पना जी ऐसी उम्मीदवार, मात्र अभी तो 6 महीना रहेगी, 4 जून को रिजल्ट है, दिसंबर के में ये सत्र ही समाप्त हो जाता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये गांडे के में से एक इतिहास बनेगा। गांडे की चर्चा झारखंड में होती है और देश में, लेकिन दुनिया में होगा। और कल्पना सोरेन इस बार ऐतिहासिक मतों से जीतने वाली है। चूंकि गांडे के लोगों से भी बहुत लोगों से बात होती है, उन लोगों ने मन बना लिया है, ठान लिया है और कह रहा है कि इस बार हम लोग इतना वोट देंगे कि 4 जून को काउंटिंग में दिखाई पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा वोट विधानसभा से पूरे इंडिया में कहीं जीत हुआ तो गांडे से जीत हुआ। और मुझे विश्वास है कि कल्पना सोरेन भारी वोट से जीतेगी।